वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक चीज़ों को जान लिया था, यानी अर्थ के फॉर्मेशन तक हम लोग पहुंच गए थे। अब इससे एक माइंड मैप आपके दिमाग में बन गया होगा कि वाकई में ज्योग्राफी में हम लोग को पढ़ना क्या, मतलब होती क्या है। ठीक है, तो आज से हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक फिजिकल ज्योग्राफी की शुरू करेंगे। देखिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग इससे और क्लियर हो जाती है। आप अपने से एक जनरल रीडिंग 6, 7, 8, 9 की बुक कर लीजिएगा। 11th की ज्योग्राफी से आपका एक जो हायर बुक पढ़ने वाली जो एक सपोर्टिव होती है बुक जो एग्जाम के लिए जरूरी, जैसे जीसी लियोंग है, वो पढ़ने का आपको मतलब एक आइडिया हो जाएगा कि आपको उसमें अंदर जो कंटेंट लिखा है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर आप ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन पढ़िए, अपने से पढ़िए, उसको समझिए कि ज्योग्राफी का और दूसरे सब्जेक्ट से कैसे लिंक है। सेकंड चैप्टर में हम लोग ये हमारे लिए यहाँ से चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो यहाँ इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, चलिए। तो अर्थ के यूनिवर्स के फॉर्मेशन को हमने आपको पहले पढ़ाया समझाया। आज देखते हैं कि कुछ कुछ जैसे यूनिवर्स के फॉर्मेशन की जो बिग बैंग थ्योरी थी उससे पहले कई सारी थ्योरीज आई थी जिसमें यूनिवर्स के फॉर्मेशन को समझाया गया था। तो इसको समझेंगे जो डिफरेंट थ्योरी जो जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अर्ली अर्ली थ्योरीज क्या क्या थी, मतलब कैसे कैसे बताया जाता है, एग्जम्पशन लगाया जाता है, किस तरह से यूनिवर्स का निर्माण हुआ होगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले नेबुलर नेबुलर हाइपोथेसिस आती है जिसको एक साइंटिस्ट इमैनुअल कांत ने 1796 में दिया था। इस थ्योरी में क्या कहा गया, देखिए कहा ये इन्होंने बताया कि सन जो हमारा है वो ओनली प्लैनेट, मतलब वो एकमात्र ऐसा प्लैनेट नहीं है, सॉरी सन स्टार्स नहीं है जो हमारी गैलेक्सी में रहा होगा, और भी कोई स्टार यहाँ पे सन के साथ को एग्जिस्ट करते होंगे। ठीक है, और ये जो स्टार्स है दोनों मतलब आपस में या तो कोलाइड किए होंगे या तो उसमें से दोनों एक दूसरे पर कोई फोर्स लगाया होगा जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं, लगाया, जिससे क्या हुआ कि दोनों में से मटेरियल सेपरेट हुए और वो मटेरियल धीरे 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 रिवॉल्व करने, डिस्क लाइक मटेरियल सेपरेट होते हैं और फिर वो धीरे 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 करके क्या करते हैं, रिवॉल्व करने लगते हैं। या तो वो जो ये सन रहा होगा, ये सन ही इसका एक्सप्लोजन हुआ होगा और वो मटेरियल में छोटे छोटे मटेरियल में जो कि जिसको हम लोग आज करंट में प्लैनेट कह सकते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे और छोटे छोटे सैटेलाइट बनाए होंगे। मतलब इनका कहने का मतलब यही था कि सन जो है वो उसके साथ एक यूथफुल सन को एग्जिस्ट करता होगा, मतलब जो अभी हमारा प्रेजेंट में सन है उसके साथ कोई एक और सन रहा होगा और वही उसी सन के टुकड़े हैं हमारे प्लैनेट। ये कहना था इमैनुअल कांत का, जो 1796 में इन्होंने अपने नेबुलर हाइपोथेसिस दी थी। फिर सेकंड आते हैं जिनको हम लोग ये चैम्बरलिन और मॉल्टन की थ्योरी कहते हैं। चैम्बरलिन और मॉल्टन क्या कहते हैं कि इनकी थ्योरी 1900 में आई थी। इनकी थ्योरी वॉन्डरिंग स्टार थ्योरी भी कही जा सकती है। देखिए इन्होंने कहा कि सन एक वहां पे रहा, एक सन था और कोई स्टार जो है वो घूमता 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 सन के नजदीक आता है और सन में से उस अपनी फोर्स से, उसकी फोर्स कुछ ज्यादा रही होगी और सन में से कोई मटेरियल उसने खींचा। ठीक है, मटेरियल को उसे खींच के अलग कर दिया और वही मटेरियल उसने कंटिन्यूअस कई बार ऐसा किया और सन के कुछ टुकड़े आके बाहर आ गए और वो डिस्क की तरह बन के रोटेट करने लगे और सन के चारों तरफ ऑर्बिट में एक चक्कर लगाने लगे और यही वॉन्डरिंग स्टार्स फिर ऐसे निकल गया आगे। ठीक, तो इस मतलब इस थ्योरी को हम लोग चैम्बरलिन और मॉल्टन ने दिया था। कई आगे के लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया था इस तरह की थ्योरी को, लेकिन ये भी थ्योरी जो है पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई क्योंकि काउंटर आर्गुमेंट था कि अगर ईस्टर का स्टार आया तो दोबारा क्यों नहीं आया, और भी तो आ सकते थे, एक ही क्यों आया अभी तक। यानी कि फर्दर आगे के समय में भी स्टार्स का फॉर्मेशन होना, प्लैनेट का फॉर्मेशन होना चाहिए था, फिर क्यों नहीं हुआ ऐसा। ठीक, उसी तरह नेबुलर हाइपोथेसिस को काउंटर करने के लिए कहा गया कि अगर दोनों, मान लीजिए दोनों में से मटेरियल सेपरेट हुआ तो मतलब ये अगर फिर बाद में क्यों नहीं ऐसा हुआ। ठीक, अगर मतलब सन इतना रह गया, सन भी तो अगर मतलब ये पहला वाला जो स्टार था वो ब्लास्ट हो गया, सन क्यों नहीं ब्लास्ट हुआ। तो इस तरह के कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट दिए गए थे, उसके हिसाब से इन दोनों थ्योरी को गलत ठहरा दिया गया। फिर तीसरा आता है बाइनरी हाइपोथेसिस। ये बोला जाता है कि सन टू हैव बीन को एग्जिस्टिंग, मतलब प्लैनेट और सन दोनों एक साथ ही बने थे। ठीक, मतलब सन और प्लैनेट साथ में ही रहते थे और अब उसका इन्होंने बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया था, जिस भी साइंटिस्ट ने इसको दिया था, जियोग्राफिस्ट जो भी बोल सकते हैं इनको, बहुत डिफाइन नहीं किया था, बस ये बोला था कि सन और प्लैनेट एक साथ रहे। ठीक, कारण इनको ज्यादा क्लियर नहीं था। ठीक है, इन सारी थ्योरीज को हम लोग अर्ली थ्योरीज कहते हैं। इसके बाद ही इन थ्योरीज को इन थ्योरी के बेसिस पर ही एडविन हब्बल ने बिग बैंग की थ्योरी दी थी।
और वो थ्योरी अभी तक काउंटर नहीं हो पाई, मतलब उसको कोई दूसरा एग्रीमेंट नहीं आ पाया, आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाया, उसको कोई गलत नहीं ठहरा पाया। उस थ्योरी को हम लोग मॉडर्न थ्योरी कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मॉडर्न थ्योरी। चलिए मॉडर्न थ्योरीज देखते हैं। मॉडर्न थ्योरीज में देखिए बिग बैंग थ्योरीज काफी फेमस है और यही थ्योरीज अभी तक सबसे सही मानी जाती है, मतलब इसको काउंटर करने का कोई बेस नहीं मिला है। इसको एडविन हब्बल ने 1920 में दिया हुआ था और ये लगभग बोले, उन्होंने बोला कि बिग बैंग की जो ये घटना है वो 13.7 बिलियन ईयर एगो पहले हुई थी। अब इस थ्योरी में हुआ क्या, देखिए एडविन हब्बल ने बताया कि ये सारे मैटर्स जितने भी है, टाइम हो गया, स्पेस हो गया, मैटर हो गए, जितने भी प्रेजेंट है, वो सब सबसे पहले एक छोटे चीज में रहते थे, सिंगल में, जिसको हम लोग सिंगुलैरिटीज बोलते थे। यानी बिग बैंग से पहले सभी चीजें सिंगुलैरिटीज में कंडेंस रहती थी और उस मैटर की जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती थी। अगर अभी भी हम लोग जिसको उसको मतलब ब्लैक होल था एक, ठीक है, ब्लैक होल वहां से, ब्लैक होल क्या होता है, ऐसी चीजें जिससे लाइट भी ना पास हो पाए, उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है ब्लैक होल की कि लाइट भी नहीं उससे पास हो पाती है। मतलब उसका वजन लगभग एक चम्मच बालू या मिट्टी का वजन उसमें 10 हाथियों के बराबर होता है। इतना ब्लैक होल का मतलब इतना ज्यादा उसकी डेंसिटी, उसी डेंसर मैटर में ये सारी चीजें कंडेंस थी जो अभी हमें दिखाई दे रही है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कोई ऐसा फोर्स आया जिसने उस चीज को खींच के अलग कर दिया, मतलब कि कोई ऐसा एनर्जी है, अट्रैक्शन जो भी है जिसको कह सकते हैं, वो सभी चीजों को एक्सपेंड खींचा बहुत तेजी से और खींचने से एक ब्लास्ट हुआ। ठीक है, उसी ब्लास्ट को हमने बिग बैंग बोला। और उससे क्या हुआ, ये सब धीरे 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 वो एक्सपेंशन बढ़ता गया और इवन अभी भी वो एक्सपेंशन कंटिन्यू है। यानी सभी चीजें यूनिवर्स में एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा गैलेक्सी और सन दूर चला जाएगा। ये गैलेक्सी जो है, मतलब हमारे सन और प्लैनेट दूर नहीं होंगे, सन अपने पूरे परिवार के साथ दूर होता जा रहा है। यानी वो किसी और ऑर्बिट का चक्कर लगाता, किसी के ऑर्बिट में होगा। तो ये अब, और ये एक्सपेंशन वाला जो फोर्स है, उसी के फोर्स के कुछ सालों बाद धीरे धीरे बाकी प्लैनेट भी बनते हैं, गैलेक्सी बनती है, नेबुला, जो हमने आपको पिछले में बताया था कि पिछले वीडियो में आप देखेंगे कि जो हम पूरा एक क्रम बताए थे आपको कि कैसे कैसे गैसेस का क्लम बनता है, स्टार्स बनते हैं, यूनिवर्स बनते हैं। इसमें भी थोड़ा बहुत हम बताएंगे ये आपको, लेकिन अगर आपको और अच्छे से देखना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया हुआ है। ठीक, तो ये 13.7 बिलियन ईयर को ये घटना हुई थी जिसमें एक्सपेंशन चालू हो गया था, इसलिए हम लोग इसको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर ये जिस दिन ये एक्सपेंशन बंद हो जाएगा, यानी जिस दिन ये फोर्स काम करना बंद कर देगा, उस दिन दोबारा सभी चीजें आके एक उसी टाइनी बॉल में सिमट जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको एनसीईआरटी में भी ऐसा स्टेटमेंट मिल जाएगा, आप उस वहां से नोट्स बना लें, या तो अगर क्रिस्पी नोट्स बना रहे जिसमें आपको वन लाइनर याद करने की जरूरत है या रिवीजन की जरूरत है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद होयले ने एक स्टेडी स्टेट का भी थ्योरी दिया हुआ है जिसमें उन्होंने बोला कि यूनिवर्स जो है हमेशा एक ही जैसा रहा है, कभी भी वो चेंज नहीं हुआ, कभी ना वो एक्सपेंड हुआ, ना ये हुआ, ना कुछ भी नहीं। उन्होंने बोला कि यूनिवर्स टू बी रफली सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, अब इस थ्योरी को भी ज्यादा नहीं माना गया, करंट में यही बिग बैंग थ्योरी चल रही है। अगर हो सकता है इन फ्यूचर कोई दूसरी थ्योरी आए, लेकिन फिलहाल 1920 में एडविन हब्बल के द्वारा दी गई जो थ्योरी 100 सालों से तो इसी को फॉलो कर रहे हैं और जितनी भी कैलकुलेशन है सभी कुछ इसी पे चली रही है और ये थ्योरी को हम लोग फिलहाल में तो सच मान रहे हैं। ये 5 थ्योरी है आपको, मतलब कुछ थ्योरीज है, कुछ अर्ली थ्योरीज और कुछ मॉडर्न थ्योरीज है। ठीक, आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी।